बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ऐसा कहने वाले हमें अक्सर मिल जाते हैं, पर इसे अपने जीवन में चरितार्थ करने वाला शायद ही कोई मिलता है। हमारे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद बताइए, अगर आपके दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, तो क्या आप अपने संपत्ति में दोनों को बराबरी का हिस्सा देंगे? क्या आपके संपत्ति का मूल्य अगर 1 करोड़ रुपया है, तो क्या आप अपनी बेटी को उसमें से 50 लाख रुपए देंगे? नहीं ना। पर अब आपके चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अब लड़कियों के लिए रास्ता साफ कर दिया है कि अगर बेटी भी चाहे तो अपने पिता की संपत्ति पर हक जता सकती है और संपत्ति में हिस्सा भी ले सकती है। मुझे पता है कि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों का एक ऐसा वर्ग है जो इससे खुश नहीं होगा। अब परिचय के लिए, मेरा नाम उदीप्त आर्यन है और इनसाइडर लाइव में आज बात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि हिंदू विधवा की संपत्ति उसके मायके वाले को दी जा सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उन्हें अब अजनबी नहीं माना जा सकता है। महिलाओं को संपत्ति से जुड़े कई अधिकार अब मिल चुके हैं। ताजा व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विधवा के मायके वालों को अजनबी अब नहीं कहा जा सकता और उसकी संपत्ति उन्हें दी जा सकती है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कई धाराओं का उदाहरण देते हुए यह व्यवस्था दी है। पिछले साल एक और अहम फैसले में अदालत ने यह कहा था कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि बेटे का। यह अधिकार तब भी बरकरार रहेगा चाहे हिंदू उत्तराधिकार नियम 2005 लागू होने से पहले पिता की मृत्यु ही क्यों ना हो गई हो। संपत्ति को लेकर महिलाओं को क्या अधिकार मिले हुए हैं, उनके बारे में हर बहू बेटी को पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको आपके अधिकार से रूबरू कराते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, पैतृक और स्वार्जित। चलिए आपको बता देते हैं कि पैतृक और स्वार्जित संपत्ति में अंतर क्या है। पैतृक संपत्ति में पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका 4 पीढ़ी पहले तक बंटवारा नहीं हुआ हो। साल 2005 से पहले इन पर केवल बेटों का ही अधिकार था, लेकिन उसके बाद यह बदल गया और बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। स्वार्जित संपत्ति वह होती है जो अपने पैसे से खरीदा जाता है। यह संपत्ति जिसे चाहे उसे दी जा सकती है। मतलब स्वार्जित संपत्ति में पिता जिसे चाहे उसे ही अपनी संपत्ति का हिस्सेदार बनाएगा। इसे और भी आसान भाषा में अगर समझें तो कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति यानी दादा परदादा की वो संपत्ति पर लड़का और लड़की दोनों को अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, पर स्वार्जित संपत्ति पर सिर्फ पिता का हक होता है और वो जिसे चाहेगा उसे ही अपनी संपत्ति का हिस्सेदार बनाएगा। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ। इसके बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया। बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि वह कृषि भूमि का बंटवारा भी करा सकती है। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह भी सकती है। यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे का होता है। पिछले साल एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को समान उत्तराधिकारी का दर्जा दे दिया था। इसके बाद बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को यह हक दे दिया है कि वे अपने पिता और भाई से लड़कर संपत्ति ले सकती है। इसलिए लड़कियों को अब अबला समझना लड़कों की भूल होगी। यह कानून कितना तर्कसंगत और न्यायपूर्ण है बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। इनसाइडर लाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।